क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की असली कीमत क्या है? नहीं, मैं आपकी सैलरी या आपके बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उन सीमित घंटों की, उन पलों की जो आप इस धरती पर बिताने वाले हैं। हम सब एक दौड़ में भाग रहे हैं। सुबह उठना, ट्रैफिक में फंसना, ऑफिस जाना, काम करना और फिर थक कर घर लौटना। और ये सब किस लिए? पैसे के लिए। लेकिन क्या पैसा वाकई वो चीज है जिसके लिए हम अपनी जान दे रहे हैं? आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की सोच बदल दी है। योर मनी और योर लाइफ, यानी आपका पैसा या आपका जीवन। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक क्रांति है। ये आपको सिखाती है कि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। पैसा वो है जिसके लिए आप अपनी लाइफ एनर्जी यानी अपनी जीवन ऊर्जा का सौदा करते हैं। सोचिए, अगर आपके पास चुनने का मौका हो, ढेर सारा पैसा या एक खुशहाल आजाद जीवन, तो आप क्या चुनेंगे? आप कहेंगे मुझे दोनों चाहिए। और यही ये किताब आपको सिखाती है कैसे आप अपनी नौकरी की गुलामी से आजाद हो सकते हैं, कैसे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं और कैसे आप अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में या घंटों में हम 9 ऐसे जादुई स्टेप्स को डिकोड करेंगे जो आपको कर्ज के दलदल से निकालकर आर्थिक आजादी के शिखर तक ले जाएंगे। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन ये सफर आपकी जिंदगी बदल देगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने पैसे और अपनी जिंदगी के रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब एक पुराने नक्शे के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये नक्शा हमें हमारे माता पिता और समाज ने दिया था। नियम बहुत सरल थे। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, शादी करो, घर का लोन लो और 60 साल की उम्र तक काम करते रहो। हमें बताया गया था कि अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हम खुश रहेंगे। लेकिन क्या हम वाकई खुश हैं? आज के दौर में जब हम 2025 में खड़े हैं, भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है, लेकिन हमारी मुश्किलें वही हैं। हम पहले से ज्यादा कमा रहे हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, बड़ी गाड़ियां हैं और वीकेंड पर बाहर खाने के पैसे भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने के साथ साथ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती जा रही है? हम मेकिंग अ लिविंग के नाम पर दरअसल मेकिंग और डाइंग कर रहे हैं। हम अपनी जवानी के सबसे सुनहरे साल, अपनी ऊर्जा और अपना समय ऐसी नौकरियों में लगा देते हैं जो हमें शायद पसंद भी नहीं है, ताकि हम ऐसी चीजें खरीद सकें जिनकी हमें जरूरत नहीं है, और वो भी उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते। लेखक विकी रॉबिन्स और जो डोमिंगुएज कहते हैं कि पैसा हमारे लिए एक जाल बन गया है। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा हमारी सारी समस्याओं का हल है। अगर हम दुखी हैं तो हम शॉपिंग करते हैं, अगर हम थके हुए हैं तो महंगी छुट्टियों पर जाते हैं। लेकिन ये एक अंतहीन चक्र है। इसे कंज्यूमरिज्म कहते हैं। भारत में भी अब ये संस्कृति हावी हो चुकी है। दिवाली हो या शादियों का सीजन, हम बस खर्च करने में लगे रहते हैं, ये सोचे बिना कि ये पैसा कहां से आ रहा है और इसके बदले हम क्या खो रहे हैं। इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी आर्थिक स्वतंत्रता। लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। और यहीं आता है हमारा स्टेप 1, मेकिंग पीस विद द पास्ट, यानी अतीत के साथ समझौता करना। ये कदम सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये बहुत गहरा है। आपको 2 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले पता लगाएं कि आपने अपनी पहली कमाई से लेकर आज तक कुल कितना पैसा कमाया है। जी हाँ, वो पहली ट्यूशन की कमाई, पहली सैलरी, बोनस, दिवाली का शगुन, सब कुछ। ये लाइफ टाइम अर्निंग्स का आंकड़ा आपको चौंका देगा। अक्सर हम लाखों या करोड़ों रुपए कमा चुके होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। दूसरा हिस्सा है अपनी नेट वर्थ निकालना। आज आपके पास क्या है? आपका बैंक बैलेंस, आपके निवेश यानी इन्वेस्टमेंट्स, आपका घर, आपकी गाड़ी, इन सब की आज की कीमत यानी करंट मार्केट वैल्यू जोड़ें और इसमें से अपनी देनदारियां यानी लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज घटा दें। जो बचेगा वो आपकी असली नेटवर्थ है। अब एक कड़वा सवाल पूछें कि मैंने इतना पैसा कमाया, लेकिन मेरे पास बचा कितना है? अगर इन दोनों आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर है तो घबराइए मत। ये शर्मिंदा होने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए है। ये आपको वास्तविकता दिखाता है कि पैसा आपके हाथ से कैसे फिसलता गया। ये एक रियलिटी चेक है। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बिना अपनी वर्तमान स्थिति को जाने आप किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो आज ही अपनी पुरानी पासबुक, बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप निकालिए और ये हिसाब लगाइए। जब हमने अपने अतीत का हिसाब लगा लिया, तो अब समय है वर्तमान में जीने का। स्टेप 2, बीइंग इन द प्रेजेंट, ट्रैकिंग योर लाइफ एनर्जी। ये इस पूरी किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार है। लेखक कहते हैं कि पैसा वो चीज है जिसके लिए आप अपनी लाइफ एनर्जी यानी जीवन ऊर्जा का व्यापार करते हैं।
इसे गहराई से समझिए। हमारी जिंदगी का समय सीमित है। जब आप कोई चीज खरीदते हैं, मान लीजिए 50,000 रुपए का एक नया फोन, तो आप उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं दे रहे हैं, आप उसके लिए अपनी जिंदगी के वो घंटे, वो दिन और वो महीने दे रहे हैं जो आपने उस पैसे को कमाने में लगाए। क्या वो फोन वाकई आपकी जिंदगी के 20 या 30 दिनों के बराबर है? इसे सही से समझने के लिए हमें अपनी रियल आवरली वेज यानी असली प्रति घंटा कमाई निकालनी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है और हम हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं तो हम रईस हैं, लेकिन ये सच नहीं है। चलिए इसे भारतीय संदर्भ में समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 500 रुपए प्रति घंटा है, लेकिन काम पर जाने के लिए आप तैयार होते हैं, उसमें समय लगता है, आप ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, बेंगलोर या मुंबई जैसे शहरों में रोज के 2-3 घंटे आने जाने में बर्बाद होते हैं। ये समय भी काम का ही हिस्सा है, क्योंकि अगर नौकरी न होती तो आप ट्रैफिक में नहीं होते। फिर ऑफिस के लिए आप खास कपड़े खरीदते हैं, ऑफिस के तनाव को कम करने के लिए आप वीकेंड पर महंगी पार्टियों में जाते हैं या बाहर खाना खाते हैं। इसे डीकम्प्रेशन कॉस्ट कहते हैं। जब आप इन सारे खर्चों को अपनी कमाई से घटाते हैं और काम से जुड़े सारे घंटे यानी तैयारी प्लस ट्रैवल को अपने काम के घंटों में जोड़ते हैं, तो आपकी असली कमाई सामने आती है। हो सकता है आपको लगे कि आप 500 रुपए प्रति घंटा कमा रहे हैं, लेकिन गणना करने पर पता चलेगा कि आपकी असली कमाई शायद 200 या 150 रुपए प्रति घंटा ही है। ये एहसास आपको अंदर तक झकझोर देगा। अगली बार जब आप 2000 रुपए का डिनर ऑर्डर करने वाले होंगे, तो आप सोचेंगे कि मेरी असली कमाई 150 रुपए प्रति घंटा है। इसका मतलब इस एक वक्त के खाने के लिए मुझे 13 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ा है। क्या ये खाना वाकई मेरी जिंदगी के 13 घंटों के लायक है? यही है मनी एज लाइफ एनर्जी का जादू। ये आपको कंजूस नहीं बनाता, ये आपको जागरूक यानी कॉन्शियस बनाता है। अब आपको अपने पैसे के आने जाने का पाई पाई का हिसाब रखना होगा। और जब मैं कहता हूं पाई पाई का, तो मेरा मतलब हर एक रुपए से है, चाहे वो सब्जी वाले को दिए गए 20 रुपए हों या मॉल में खर्च किए गए 20,000 रुपए। बहुत से लोग बजट बनाने से नफरत करते हैं क्योंकि वो उन्हें रोकता है, लेकिन ये बजट नहीं है। ये सिर्फ ये देखने का तरीका है कि आपकी जीवन ऊर्जा कहाँ बह रही है। आपको बस एक डायरी या मोबाइल ऐप में हर खर्च को लिखना है। कोई भी खर्च छोटा नहीं होता। ये अभ्यास आपको अपनी आदतों के बारे में वो बताएगा जो आप कभी नहीं जानते थे। आप देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें जैसे रोज की चाय, सिगरेट या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आपकी जिंदगी के बड़े हिस्से को खा रही हैं। अब जब हमने हर एक रुपए को ट्रैक करना शुरू कर दिया है, तो हम आते हैं स्टेप 3 मंथली टैबुलेशन पर। महीने के अंत में आपको अपने सारे खर्चों को अलग अलग श्रेणियों यानी कैटेगरीज में बांटना होगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आपको पारंपरिक श्रेणियों जैसे फूड या रेंट का उपयोग नहीं करना है। आपको ऐसी श्रेणियां बनानी हैं जो आपकी वास्तविक जीवन शैली को दर्शाएं। उदाहरण के लिए फूड यानी खाना बहुत सामान्य है, इसे तोड़िए। ग्रोसरी यानी घर का राशन, डाइनिंग आउट यानी बाहर खाना और स्नैक्स एट वर्क यानी ऑफिस में नाश्ता। ऐसा करने पर आपको पता चलेगा कि आप पेट भरने के लिए कम और स्वाद या बोरियत मिटाने के लिए ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसी तरह क्लोथिंग को वर्क क्लोथ्स और फैशन या लीजर में बांटें। एक बार जब आप अपने खर्चों का टोटल कर लें, तो अब जादू शुरू होता है। अपनी रियल आवरली वेज जो हमने स्टेप 2 में निकाली थी, उसका उपयोग करके हर एक खर्च को पैसे से घंटों में बदलें। मान लीजिए आपने पिछले महीने जूतों पर 4000 रुपए खर्च किए और आपकी असली कमाई 200 रुपए प्रति घंटा है। इसका मतलब है 4000 बटे 200 यानी 20 घंटे। आपने उन जूतों के लिए अपनी जिंदगी के 20 घंटे काम किया है। टेबल पर वो संख्या 20 घंटे लिखें। जब आप अपनी पूरी महीने की शीट को देखेंगे, तो आपको पैसे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के हजारों घंटे खर्च होते हुए दिखेंगे। किराया 100 घंटे, पेट्रोल 30 घंटे, वीकेंड पार्टी 15 घंटे। ये नजरिया आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। आप पाएंगे कि आप उन चीजों पर अपनी जान लुटा रहे हैं जो आपको खुशी भी नहीं देती। इसके बाद आता है स्टेप 4 3 क्वेश्चंस दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ये इस पूरे प्रोग्राम का दिल है। अपनी हर एक खर्च की श्रेणी को देखें और खुद से 3 सवाल पूछें। ये सवाल आपकी अंतरात्मा को जगाने का काम करेंगे। पहला सवाल है, क्या मुझे इस खर्च के बदले अपनी लाइफ एनर्जी के अनुपात में फुलफिलमेंट यानी संतुष्टि मिली? अगर आपने 20 घंटे के बराबर के जूते खरीदे, तो क्या आपको वाकई 20 घंटे की मेहनत जितनी खुशी मिली, या वो खुशी बस 2 दिन रही और अब वो जूते कोने में पड़े हैं? अगर खुशी मिली तो उसके आगे प्लस का निशान लगाएं, अगर नहीं तो माइनस। दूसरा सवाल है, क्या ये खर्च मेरे जीवन मूल्यों और उद्देश्य के साथ मेल खाता है? हम सब कहते हैं कि हमारे लिए परिवार सबसे जरूरी है,
लेकिन अगर आपका चार्ट दिखाता है कि आप परिवार के साथ समय बिताने से ज्यादा पैसे कार की ईएमआई या महंगे गैजेट्स पर खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ एक विरोधाभास है। आप अपने मूल्यों के खिलाफ जी रहे हैं। ये सवाल आपको वापस पटरी पर लाएगा। तीसरा सवाल है, अगर मुझे पैसे के लिए काम न करना पड़ता तो क्या ये खर्च बदल जाता? ये सवाल आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की झलक दिखाता है। अगर आप कल रिटायर हो जाएं, तो क्या आप अब भी वो महंगे फॉर्मल कपड़े खरीदेंगे? क्या आप अब भी रोज पेट्रोल पर इतना खर्च करेंगे? जो खर्च जॉब रिलेटेड है वो कम हो जाएंगे। ये आपको ये अनुमान लगाने में मदद करता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको वास्तव में कितने पैसे की जरूरत होगी। अक्सर ये रकम हमारी मौजूदा जरूरतों से बहुत कम होती है। दोस्तों, हम इंसान विजुअल प्राणी हैं। हम जो देखते हैं उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए स्टेप 5, मेकिंग लाइफ एनर्जी विजिबल, इतना महत्वपूर्ण है। आपको एक बड़ा चार्ट बनाना है, चाहे वो दीवार पर लगाने वाला चार्ट पेपर हो या आपके कंप्यूटर पर एक ग्राफ। इस चार्ट पर 2 लाइनें होंगी। एक लाइन आपकी मंथली इनकम की और दूसरी लाइन आपके मंथली एक्सपेंसेस की। इसे हर महीने अपडेट करें और ऐसी जगह लगाएं जहां आप इसे रोज देख सकें। शुरुआत में आप देखेंगे कि ये दोनों लाइनें बहुत करीब हैं, या शायद खर्च की लाइन कमाई से ऊपर है, जो खतरे की घंटी है। लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, स्टेप 4 के सवालों का जवाब देंगे, आप एक चमत्कार होता देखेंगे। खर्च की लाइन नीचे आने लगेगी और कमाई की लाइन, उम्मीद है, ऊपर या स्थिर रहेगी। इन दोनों लाइनों के बीच का जो अंतर है वो है आपकी सेविंग्स या आपकी कैपिटल। आपका लक्ष्य इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी को जितना हो सके उतना बढ़ाना है। इसे हम कहते हैं द जॉज। ये खुला हुआ मुंह जितना बड़ा होगा, आप उतनी ही तेजी से अपनी आजादी की तरफ बढ़ेंगे। ये चार्ट आपको झूठ नहीं बोलने देगा। हम अक्सर खुद को दिलासा देते हैं कि इस महीने तो बस दिवाली थी इसलिए ज्यादा खर्च हो गया, लेकिन चार्ट पर वो स्पाइक आपको याद दिलाएगा। ये आपको जिम्मेदार बनाएगा। जब आप अपनी प्रगति को अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको और ज्यादा बचत करने की प्रेरणा मिलेगी। ये गेम की तरह बन जाएगा। क्या मैं इस महीने पिछले महीने से कम खर्च कर सकता हूँ? अब खर्चे कम करने की बात आई है तो चलिए स्टेप 6, वैल्यूइंग योर लाइफ एनर्जी, मिनिमाइजिंग स्पेंडिंग पर चलते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे हमें दूर करना होगा। लोग सोचते हैं कि फ्रुगैलिटी का मतलब है कंजूसी, दुख और अभाव में जीना, लेकिन लेखकों के अनुसार फ्रुगैलिटी का मतलब है एंजॉयमेंट। फ्रुगैलिटी का मतलब है हाई एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, यानी आप अपने पास मौजूद संसाधनों का सबसे बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं। अगर आप 10 ड्रेस खरीदते हैं और सिर्फ 2 पहनते हैं तो ये बर्बादी है, लेकिन अगर आप 2 ही ड्रेस खरीदते हैं और उन्हें मजे से पहनते हैं तो ये फ्रुगैलिटी है। कंजूस व्यक्ति पैसे बचाने के लिए दुखी रहता है, लेकिन एक फ्रूगल व्यक्ति चतुर होता है। वो जानता है कि खुशी चीजों में नहीं बल्कि अनुभवों और संतोष में है। हमें गेजिंगस पिन से बचना होगा। ये किताब का एक मजेदार शब्द है। गेजिंगस पिन वो कोई भी ऐसी चीज है जिसे आप देखते ही खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि ये आपको खुश कर देगी, लेकिन घर लाते ही वो कबाड़ बन जाती है। हम सबके पास अपने अपने गेजिंगस पिन्स हैं। किसी के लिए जूते, किसी के लिए गैजेट्स, किसी के लिए स्टेशनरी। भारत में हम सेल के जाल में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। बाय 1 गेट 1 फ्री देखकर हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं थी। याद रखिए, अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं थी और आपने उसे आधे दाम पर भी खरीदा, तो भी आपने पैसे बचाए नहीं बल्कि गवाए हैं। मितव्ययिता भारतीय संस्कृति की रग रग में थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हम इसे भूल गए हैं। हमारे माता पिता और दादा दादी जुगाड़ और रीयूज के उस्ताद थे। वे फटे हुए कपड़ों से पोछा बना लेते थे, प्लास्टिक के डिब्बों को मसालों के लिए इस्तेमाल करते थे। हमें उस मानसिकता को आधुनिक तरीके से वापस लाना होगा। खर्च कम करने के लिए आपको अपनी खुशियों का गला घोटने की जरूरत नहीं है, बस समझदारी दिखानी है। यहाँ कुछ तरीके हैं जो भारत में बहुत काम आते हैं। नंबर 1, स्टॉप लोग क्या कहेंगे स्पेंडिंग। हम भारतीयों का बहुत बड़ा हिस्सा दिखावे में जाता है। शादियों में 20-20 लाख रुपए खर्च करना सिर्फ इसलिए था कि समाज क्या कहेगा। ये आपकी लाइफ एनर्जी की बर्बादी है। अपनी शादी, त्योहार और पार्टियों को अपने लिए मनाइए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। नंबर 2, द कन्वीनियंस टैक्स। आज के दौर में स्विगी और जोमैटो जैसी ऐप्स ने हमारा जीवन आसान किया है, लेकिन ये एक लेजी टैक्स वसूलते हैं। घर पर बना खाना ना केवल आपकी सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि ये बाहर के खाने से 70 से 80% सस्ता पड़ता है। कुकिंग को एक स्किल माने, सजा नहीं। नंबर 3, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मुंबई की लोकल ट्रेन या दिल्ली बैंगलोर की मेट्रो का इस्तेमाल करना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप अपनी कार की ईएमआई, पेट्रोल, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस का खर्चा जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कैब का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा सस्ता है। नंबर 4,
बाय यूज्ड यानी सेकेंड हैंड सामान। पहले भारत में सेकेंड हैंड सामान खरीदने में हिचकिचाहट होती थी, लेकिन अब OLX और अन्य प्लेटफॉर्म्स ने इसे आसान बना दिया है। फर्नीचर, गाड़ियां या इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा सा इस्तेमाल किया हुआ सामान आपको आधी कीमत में मिल सकता है, जबकि उसका काम यानी यूटिलिटी बिल्कुल नए जैसा होता है। नंबर 5, फैंटम लोड्स। अपने घर के बिजली के बिल को कम करें। अनप्लग करें उन डिवाइसेस को जो इस्तेमाल नहीं हो रहे। 5 स्टार रेटिंग वाले अप्लायंसेस इस्तेमाल करें। ये छोटी बचत साल भर में बड़ी रकम बन जाती है। अब बात करते हैं स्टेप 7, वैल्यूइंग योर लाइफ एनर्जी, मैक्सिमाइजिंग इनकम की। खर्च कम करना समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है अपनी कमाई बढ़ाना। लेकिन याद रखें, हम यहाँ सिर्फ ज्यादा काम करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी लाइफ एनर्जी की कद्र करने की बात कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि वर्क यानी काम और पेड एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी दो अलग चीजें हैं। हम अक्सर अपनी पहचान अपनी नौकरी से जोड़ लेते हैं। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। नहीं, आप एक इंसान हैं जो पैसे कमाने के लिए इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करता है। जब आप इस पहचान को अलग कर लेते हैं तो आप अपनी नौकरी को एक सौदे की तरह देखने लगते हैं। क्या आप अपने समय के लिए सबसे अच्छी कीमत वसूल रहे हैं? भारत में आज स्किल बेस्ड इकोनॉमी है। अगर आप IT में हैं तो क्या आप नई तकनीक, AI, डेटा साइंस सीखकर अपनी प्रति घंटा आय बढ़ा सकते हैं? क्या आप कोई साइड हसल या फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं? लक्ष्य ये है कि आप कम समय में ज्यादा पैसे कमाएं, ताकि आपके पास जीने के लिए ज्यादा समय बचे। अपनी नौकरी के प्रति वफादार होने से ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ एनर्जी के प्रति वफादार होना। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जिसका आप सबको इंतजार था। वो जादुई पल जहां आप अपनी नौकरी को ना कह सकते हैं। इसे कहते हैं स्टेप 8, कैपिटल एंड द क्रॉसओवर पॉइंट। कल्पना कीजिए कि आपके चार्ट पर 2 लाइनें चल रही हैं। एक आपके खर्चे की लाइन, जो अब धीरे धीरे नीचे आ रही है क्योंकि आप फ्रूगल हो रहे हैं। दूसरी आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम की लाइन। जी हां, आपको एक तीसरी लाइन बनानी है, इन्वेस्टमेंट इनकम। आप अपनी बचत यानी इनकम माइनस एक्सपेंसेस को जमा करते हैं। ये जमा पूंजी आपका पैसा है, लेकिन ये पैसा सिर्फ तिजोरी में नहीं पड़ा रहना चाहिए। ये पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। पैसा एक ऐसा मजदूर है जो 24 घंटे काम करता है, कभी बीमार नहीं पड़ता और कभी छुट्टी नहीं मांगता। जब आप इस पैसे को सही जगह निवेश करते हैं, जिसके बारे में हम अगले भाग में बात करेंगे, तो ये आपको ब्याज, डिविडेंड या किराया देता है। शुरुआत में ये रकम बहुत छोटी होगी, शायद महीने के 500 रुपए। आपको हंसी आएगी, लेकिन याद रखें, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। धीरे धीरे ये लाइन ऊपर उठने लगेगी। क्रॉसओवर पॉइंट वो दिन है जब आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम की लाइन आपकी मंथली एक्सपेंसेस की लाइन को काटकर ऊपर निकल जाती है, यानी इन्वेस्टमेंट इनकम ग्रेटर देन मंथली एक्सपेंसेस। जिस दिन ऐसा होता है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब आपको अपने बिल भरने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा आपके लिए आपके बिल भर रहा है। आप काम कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन अब आप मजबूरी में काम नहीं कर रहे। आप मेकिंग अ लिविंग से आगे बढ़ चुके हैं। अब आप लिविंग योर लाइफ कर रहे हैं। ये पल भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सोचते हैं कि रिटायरमेंट 60 की उम्र में होता है, लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को 25 या 30 की उम्र में शुरू करते हैं और अपनी सेविंग्स रेट 50% या उससे ज्यादा रखते हैं, तो आप 40 या 45 की उम्र में ही इस क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। इसे ही आजकल फायर मूवमेंट कहा जाता है। लेकिन इस क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको अपने पैसे को कहां रखना चाहिए? क्या सेविंग्स अकाउंट काफी है या शेयर बाजार? भारत में 2025 में एक सुरक्षित और मजबूत कैपिटल बनाने के लिए आपको कहां निवेश करना चाहिए, ये हम जानेंगे हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्टेप में। 9वां चरण है निवेश करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना। ये वो चरण है जहां आपको बहुत सावधान रहना है। मूल किताब में लेखकों ने US ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश करने की सलाह दी थी, क्योंकि वो वहां सबसे सुरक्षित और स्थिर आय का स्रोत था। लेकिन हम भारत में हैं और 2025 में हमारे नियम अलग हैं। भारत में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट लगभग 6 से 7% रहती है। अगर आप अपना पैसा सिर्फ बैंक के सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में रखेंगे, तो टैक्स और महंगाई के बाद आपका पैसा दरअसल घट रहा होगा। इसलिए भारतीय संदर्भ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हमें एक संतुलित पोर्टफोलियो की जरूरत है। यहाँ 3 मुख्य स्तंभ हैं जहां आपको अपना पैसा यानी कैपिटल रखना चाहिए। सुरक्षा यानी डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये वो पैसा है जो सुरक्षित रहना चाहिए और आपको निश्चित आय दे। भारत में इसके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है PPF यानी पब्लिक फंड प्रोविडेंट और EPF यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड।
पीपीएफ पर आपको टैक्स फ्री ब्याज मिलता है और ये सरकार द्वारा सुरक्षित है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो का सुरक्षा कवच है। बढ़त यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। महंगाई को मात देने के लिए आपको शेयर बाजार की ताकत चाहिए, लेकिन डरिए मत, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, आपको इंडेक्स फंड्स में निवेश करना है। विकी रॉबिन ने भी किताब के नए एडिशन में इंडेक्स फंड्स की सिफारिश की है। ये कम खर्चीले होते हैं और लंबे समय में 10 से 15 साल में आपको 12 से 14% का रिटर्न दे सकते हैं। ये आपके पैसे को बढ़ाएगा ताकि आप बुढ़ापे तक आराम से रह सके। हेजिंग यानी सोना। भारतीयों का सोने से खास लगाव है, लेकिन ज्वेलरी ना खरीदें, उसमें मेकिंग चार्ज बर्बाद होता है। इसके बजाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करें। इस पर आपको सोने की कीमत बढ़ने का फायदा तो मिलता ही है, साथ ही सरकार आपको हर साल 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी देती है और मैच्योरिटी पर ये टैक्स फ्री है। आपको अपना एक इमरजेंसी फंड भी बनाना चाहिए। कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा लिक्विड फंड या बैंक में रखें। याद रखें, एफआई के लिए निवेश का मकसद अमीर बनना नहीं है, बल्कि निश्चित आय यानी प्रिडिक्टेबल इनकम पाना है। हम रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम नहीं ढूंढ रहे, हम अपनी आजादी की नींव रख रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, मुझे कितने पैसे चाहिए या मेरा इनफ काफी कितना है? इसे निकालने के लिए एक साधारण गणित है जिसे दुनिया भर में 4% रूल कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने कुल जमा पैसे का 4% हर साल निकालते हैं तो आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो निवेश से बढ़ रहा है। लेकिन भारत में जहां महंगाई थोड़ी ज्यादा है, हमें थोड़ा और सुरक्षित चलना चाहिए। कई भारतीय एक्सपर्ट्स 3% रूल या 33 गुना की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने साल भर के खर्च का 33 गुना यानी 33 टाइम्स जमा करना होगा। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अपनी फ्रूगैलिटी और स्मार्ट बजटिंग के बाद आपका महीने का खर्च 40,000 रुपए है। साल का खर्च हुआ 40,000 × 12 बराबर 4.8 लाख रुपए। अब आपको आजादी पाने के लिए इसका 33 गुना चाहिए। 4.8 लाख × 33 बराबर लगभग 1.6 करोड़ रुपए। जिस दिन आपके पास 1.6 करोड़ रुपए का निवेश होगा, आप तकनीकी रूप से रिटायर हो सकते हैं। ये आंकड़ा सुनकर शायद आपको लगे कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन याद कीजिए, स्टेप 1 लाइफ टाइम अर्निंग्स। आपके हाथों से इससे कहीं ज्यादा पैसा गुजर चुका है। फर्क सिर्फ इतना था कि तब आप उसे रोकते नहीं थे, अब आप उसे एक मकसद के लिए जमा कर रहे हैं। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको अपनी सेविंग्स रेट बढ़ानी होगी। अगर आप अपनी कमाई का 10% बचाते हैं तो आपको रिटायर होने में 50 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप अपनी कमाई का 50% बचाते हैं, खर्च कम करके और आय बढ़ाकर, तो आप 15 से 17 साल में रिटायर हो सकते हैं। और अगर आप 70% बचा सकते हैं, जैसे कुछ एक्सट्रीम फायर फॉलोअर्स करते हैं, तो आप 10 साल से भी कम समय में आजाद हो सकते हैं। ये सब गणित का खेल है। जितनी जल्दी आप इसे समझेंगे, उतनी जल्दी आप इस खेल को जीत पाएंगे। और ध्यान रहे, ये कष्ट सहने के बारे में नहीं है, ये उस दिन की तैयारी है जब आप सुबह उठेंगे और आपके पास कोई अलार्म नहीं होगा, कोई बॉस नहीं होगा, सिर्फ आप और आपका समय होगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें और बस सोफे पर लेटकर टीवी देखें। इंसान को खुश रहने के लिए एक मकसद यानी पर्पस की जरूरत होती है। जो डोमिंगुez, इस किताब के लेखक, 31 साल की उम्र में रिटायर हो गए थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम किया, बिना पैसे लिए लोगों को पढ़ाना और सेवा करना। जब पैसे के लिए काम करने की मजबूरी खत्म हो जाती है, तो आप वो काम कर सकते हैं जो आप वाकई चाहते हैं। इसे हम वर्क कहते हैं, जॉब नहीं। हो सकता है आप बच्चों को पढ़ाना चाहें, बागवानी करना चाहें, संगीत सीखना चाहें या अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहें जिसमें मुनाफे की चिंता ना हो। भारत में हमारे पास सेवा और दान की एक समृद्ध परंपरा है। एफआई आपको वो मौका देता है। सोचिए, अगर आपको अपने ईएमआई या बिलों की चिंता ना हो, तो आप अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने परिवार के साथ कैसा समय बिता सकते हैं? ये किताब अंत में हमें यही सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक साधन यानी टूल है, मंजिल नहीं। मंजिल है एक भरपूर, संतुष्ट और सार्थक जीवन जीना। जब आप अपने पैसे पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा लेते हैं। आप विक्टिम बनना बंद कर देते हैं, महंगाई का, सरकार का या अपने बॉस का। आप अपनी कहानी के खुद लेखक बन जाते हैं। ये आजादी की भावना किसी भी लग्जरी कार या बड़े बंगले से कहीं ज्यादा कीमती है। तो दोस्तों, ये था योर मनी और योर लाइफ का निचोड़।
ये 9 स्टेप्स का रास्ता आसान नहीं है। इसमें अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बड़ी बात, समाज की भेड़ चाल से अलग चलने की हिम्मत चाहिए। लेकिन इसका इनाम आपकी अपनी जिंदगी है। आइए एक बार फिर इन स्टेप्स को दोहराते हैं। पीस विद द पास्ट, अपनी कुल कमाई और नेटवर्थ का हिसाब लगाएं। ट्रैक लाइफ एनर्जी, अपनी असली प्रति घंटा कमाई, रियल आवरली वेज निकालें और हर खर्च को अपनी जिंदगी के घंटों में तौलें। टैब्यूलेशन, अपने खर्चों का बारीकी से हिसाब रखें। 3 क्वेश्चंस, हर खर्च से पूछें, क्या इसने मुझे खुशी दी? क्या ये मेरे मूल्यों के साथ है? वॉल चार्ट, अपनी प्रगति को चार्ट पर देखें। मिनिमाइज स्पेंडिंग, समझदारी से खर्च करें, कंजूसी से नहीं। मैक्सिमाइज इनकम, अपनी लाइफ एनर्जी की कीमत बढ़ाएं। क्रॉस ओवर पॉइंट, अपनी बचत को निवेश करें और उस दिन का इंतजार करें जब निवेश की आय खर्चों से ज्यादा हो जाए। सिक्योर इन्वेस्टमेंट, भारत के सुरक्षित और ग्रोथ वाले विकल्पों पीपीएफ इंडेक्स फंड्स में निवेश करें। आज के लिए आपके लिए एक छोटा सा टास्क, आज ही अभी अपनी रियल आवरली वेज कैलकुलेट करें। अपने महीने की सैलरी को अपने काम के असली घंटों, कम्यूट और तैयारी मिलाकर डिवाइड करें। उस नंबर को एक कागज पर लिखें और अपने पर्स में रखें। अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाएं तो उस नंबर को देखें और सोचें, क्या ये मेरी जिंदगी के इतने घंटों के लायक है? अगर ये वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ी भी चिंगारी जलाई है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रैट रेस में फंसे हैं। शायद ये उनकी जिंदगी बदल दे। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस लाइक बटन को दबाएं ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में लिखें कि आपका रियल आवरली वेज क्या निकला। नंबर ना बताएं, बस अपना अनुभव साझा करें। आपकी आजादी आपकी मुट्ठी में है। फैसला आपको करना है, आपका पैसा या आपका जीवन। नमस्ते, जय हिंद।